हेलो एवरीवन। मैं आज बासवन दत्ता क्लास 12 का चैप्टर 5 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का 62 नंबर सम करने जा रही हूँ। ज्योति, विकास एंड अरुण वाला सम। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, इस वीडियो में मैं बेसिक कॉन्सेप्ट सब नहीं समझा रही हूँ, क्योंकि इस सब समझने के लिए आपको मेरा इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो देखना होगा। और पार्ट 1 वीडियो देख के बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर करके तभी इस चैप्टर का सम कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको समझ में नहीं आएगा। रिवैल्यूएशन के लिए आप मेरा रिवैल्यूएशन चैप्टर का पार्ट 1 देखिए। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालते हैं उसके लिए मेरा पार्ट 1 वीडियो देखिए उस चैप्टर का। और गुडविल अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गुडविल का में भी मैं पार्ट 1 का वीडियो देख लीजिए। मतलब हर एक चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर किया हुआ है, तो वो समझते हुए ही आप ये सम बनाइएगा, क्योंकि एडमिशन, गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और आपका रिवैल्यूएशन ये सब क्लियर होगा तभी जाके आपका एडमिशन बनेगा। तो चलिए हम अब चलते हैं 62 में। मैं यहाँ पे सिर्फ सम्स डिस्कस करूँगी और सॉल्व दिखाऊंगी। चलिए, ये मुझे कमेंट आया था बहुत पहले ही, बट मैं नहीं कर पाई, आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ओके, देखिए, ज्योति, विकास दो पार्टनर है, 3:2 इनका रेशियो है। शॉर्टकट में ही समझाऊंगी क्योंकि मैंने डिटेल पूरा अच्छे से समझाया हुआ है पार्ट्स 1 वीडियो में बेसिक। इनका बैलेंस शीट जो है ये रहा। अरुण जो है नया पार्टनर आया है इस डेट पे। प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हो गया, मतलब कम हो गया है। और बिल्डिंग आपका अप्रिशिएट हुआ, मतलब बढ़ गया है। स्टॉक इज़ वैल्यू 60,000 है। पहले आपका स्टॉक था 50, 60 हो गया, मतलब बढ़ गया 10,000 से। प्रोविज़न फॉर बैड डेट डेटर पे 5% आपका हो गया, मतलब कम हो गया डेटर। अरुण 15,000 एज ए प्रीमियम के रूप में पे किया है 1/3 शेयर के लिए। अरुण वन कैपिटल यहाँ पे अमाउंट नहीं दिया है। कैपिटल कैसे आपको निकालना है, वो कैसे लाया है कैपिटल, 1/4 किसका, कंबाइंड कैपिटल, ज्योति और विकास जो ओल्ड पार्टनर है उसके कैपिटल का 1/4 पार्ट अरुण कैपिटल लेगा। ठीक है, आपको क्या क्या निकालना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, ये तीनों तो मैंने प्रिपेयर किया। जर्नल नहीं किया क्योंकि मैंने बहुत सारे वीडियो में जर्नल बता दिया है। एक वीडियो का भी आप जर्नल मेरा देख लीजिएगा तो सारे वीडियो का जर्नल आपका क्लियर हो जाएगा, इसलिए मैं हर सम्स में जर्नल नहीं प्रिपेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं सोल्यूशन में। ओके, ये देखिए सोल्यूशन ये रहा। 62 नंबर, इन द बुक्स ऑफ ज्योति, विकास एंड अरुण रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज़, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन में आपको मैंने पहले भी बताया था, रिवैल्यूएशन का पार्ट 1 वीडियो में, अभी भी बता रही हूँ। एसेट बढ़ता है तो इस साइड आता है, एसेट घटेगा तो इस साइड, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो इस साइड, और लाइबिलिटी घटेगा, कम होगा तो इस साइड। ठीक है, मैंने ये क्लियर किया, फिर भी मैं हल्का बताई हूँ अभी। और क्लियर जानने के लिए मेरे पार्ट 1 रिवैल्यूएशन चैप्टर का देख लीजिएगा। तो चलिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं हम। पहले आपका सब आपको क्या देखना है, खाली एसेट और लाइबिलिटी देखना है। यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट हुआ है, कम हुआ है 10% से। पहले कितना था 45,000, इसका 10% कितना होगा 4,500। तो आपका प्लांट एंड मशीनरी कम हो गया, डिप्रिशिएशन मतलब कम हो जाना, तो यहाँ लिखे हम लोगों ने और 4,500 अमाउंट दे दिया। ठीक है, अब हम बिल्डिंग अप्रिशिएट हुआ है, बढ़ा है 25%। ये बिल्डिंग 80,000 का 25% आपका निकलता है 20,000। बढ़ा है, अप्रिशिएट हुआ है, इसलिए इस साइड। ठीक है, इधर मैंने दे दिया। अब आ जाइए, स्टॉक इज वैल्यू 60,000, पहले आपका था 50, 60, 10 से बढ़ गया तो बढ़ गया, तो यहाँ क्योंकि बढ़ता है एसेट तो ये सब मैंने एसेट किया, बढ़ गया है 10,000, बढ़ा है इसलिए दिया। ठीक है, 60 से 50 माइनस हुआ 10,000। अरुण आपका 15,000 प्रीमियम, ये यहाँ हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि गुडविल सब लेते हैं हम लोग, प्रीमियम, कैपिटल, ये सब हम लोग कैपिटल अकाउंट में लेते हैं। क्या क्या लेते हैं वो भी आप पार्ट 1 वीडियो में देख लीजिएगा। प्रोविजन फॉर बैड डेट आपका 5% डेटर, डेटर ये 30,000, इसका 5% आप निकालिएगा, मतलब कम, प्रोविजन तो कम ही हो जाता है एसेट का, मतलब डेटर को कम कर दिया। तो ये प्रोविजन फॉर बैड डेट 30,000 का 5%, ये इस साइड क्योंकि कम हुआ एसेट। ओके, अब तो और कुछ है नहीं, लाइबिलिटी और कुछ है भी नहीं। तो चलिए इसको देखिए, इन दोनों को प्लस कीजिएगा, 20, 10 तो 30,000 हुआ। 30,000 यहाँ भी मैंने लिखा, इन दोनों से माइनस किए तो हमको मिला क्या, ये दोनों को माइनस करके हमको मिला 24,000। इस 24,000 को रेशियो है 3:2, मतलब 3/5, 2/5, 3/5, 2/5 के रेशियो में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 14,400, 9,600, इन दोनों को ऐड करके यही अमाउंट आया। ठीक है, अब हम चलेंगे किस में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ज्योति, विकास, अरुण, डेबिट क्रेडिट, ज्योति, विकास, अरुण, पर्टिकुलर्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग कैपिटल में बाय बैलेंस बीडी देखते हैं कि कहाँ है, जो कि ओल्ड पार्टनर का होता है बैलेंस शीट में। ये देखिए ज्योति, विकास, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर है, न्यू पार्टनर अरुण है आपका। तो 60,000, 40,000 हम लोगों ने ज्योति और विकास को 60,000, 40,000 बैलेंस बीडी में लिख दिया। ओके, देन
अब हम चलेंगे रिजर्व फंड में। तो रिजर्व फंड जो है आपका 82,500। तो इस आपको पता है, मैंने कहा था ये भी कि यहाँ पे जनरल रिजर्व रहे, पीएल रहे, प्रोविडेंट रहे, ये सब हम लोग क्या करते हैं पुराने रेशियो में ओल्ड पार्टनरों को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं बाई साइड में, ठीक है, मतलब क्रेडिट साइड में। और अगर हमारे यहाँ पीएल वेल दे देता है तो वो हमारा कहाँ जाएगा, इस साइड, डेबिट साइड में। ओके, ये मैंने क्लियर बताया हुआ है, आप ध्यान से देखिएगा, सारे वीडियोज़ मैंने देखा कीजिए तभी समझ में आएगा। तो चलिए हम बैलेंस बीडी दे दिए। जनरल रिजर्व का 82,500 में आपका ओल्ड पार्ट 3/5, 2/5 का में आप 3/5 ज्योति को दीजिए, 2/5 विकास को दीजिए। कैलकुलेट करना तो आता ही होगा, 82,500 इंटू 3/5, फिर विकास के टाइम में 82,500 इंटू 2/5। ओके, चलिए नेक्स्ट थर्ड में आपको सबसे पहले ये रिवैल्यूएशन को देना है। ये वाला आपका 14,400 ज्योति का था, विकास का था, ये भी हम लोगों ने बाय रिवैल्यूएशन लिखिए या प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन लिखिए, ज्योति को दे दिए, विकास का अमाउंट विकास को दे दिए। अब आपका स्टोरी जो है मेन वो देखिए, यहाँ क्या है, 15,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। इस 15,000 में और कुछ न्यू रेशियो या कुछ भी ऐसा नहीं बोला है, बहुत ईजी समय से मैं बहुत डिफिकल्ट सम सब अपलोड की हूँ, बट ये सम्स के लिए मुझे कमेंट आया था तो क्या करती, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। तो देखिए 15,000 का 3:2 के रेशियो में, पुराने रेशियो में आप दे दीजिएगा, क्योंकि और कुछ भी नहीं कहा है, इसीलिए यहाँ पे देखिए मेरा थोड़ा ये हो गया। बाय बैंक अकाउंट लिखिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रैकेट में, और आपका 15,000 का 3/5 और 2/5, 3/5 ज्योति और विकास को 2/5 दे दिया हम लोगों ने। ये नहीं होगा, यहाँ नील होगा, मतलब एक लाइन खींच दीजिए नील, क्योंकि अरुण का ये नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल न्यू पार्टनर जो लाते हैं अरुण, तो वो किसको डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनरों को, ठीक है, ज्योति विकास को। ओके, अब देखिए, अब जो बैंक है कि अरुण कुछ तो पैसा लाएगा ना कैपिटल के रूप में, तो वो कैसे लिया है, 1/4 ज्योति और विकास, मतलब कंबाइंड। अब कैसे करिएगा, देखिए पहले ज्योति का टोटल कीजिए तो 1,32,900 आया, वो अमाउंट हम लोगों ने यहाँ दिया। यहाँ पे तो कुछ माइनस का नहीं था तो यही आ गया, टू बैलेंस CD लिख के कैरिड डाउन। विकास का भी ये टोटल किया 80,600, यहाँ पे मैंने लिखा, इससे और कुछ नहीं माइनस हुआ तो यही अमाउंट हो गया। अब कह रहा है कि ये कैसे पाएगा, इन दोनों को आप ऐड कीजिए, 1,32,900 प्लस 82,600 इंटू 1/4, ठीक है। ये दोनों ऐड करके जितना निकलता है उसका इंटू 1/4 निकालिए, तो आपको मिल जाएगा 55,375 है, मतलब 55,375। ओके, मैं दिखा देती हूँ एक बार, देखिए 1,32,900 प्लस 88,600, ये दोनों का जितना हुआ, ठीक है, इंटू 1/4, फोर्थ पार्ट बोला था, तो आपको मिला कितना, 55,675, ठीक है। ये अमाउंट हो गया, ये अरुण का ही हो गया, यही अमाउंट यहाँ भी आ जाएगा, यही अमाउंट यहाँ भी, और यहाँ भी CD में, फिर ये CD का यहाँ BD बन जाता है, बाई बैलेंस BD। ओके, अब चलिए हम लोग चलते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट खोलिएगा, लायबिलिटी अमाउंट रुपीज़, एसेट अमाउंट रुपीज़, ये जो तीनों अमाउंट आया है CD का, ये ज्योति विकास एंड अरुण का, कैपिटल लिख के तीनों का अमाउंट दे दीजिएगा। ये तीनों का अमाउंट दे के ऐड करके आपका मिल गया 2,76,875, ठीक है। और तो यहाँ पे कुछ था ही नहीं, सब कुछ तो ले चुके, क्रेडिटर बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो ले लीजिएगा, 25,000 मैंने क्रेडिटर ले लिया, तो इन दोनों को ऐड करके आपको मिल गया 3,01,875, 301,875। ओके, अब एसेट में आइए, प्लांट एंड मशीनरी, जो चीज़ आपका बढ़ा था उसको ऐड करना है। ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी 45,000 है, तो प्लांट एंड मशीनरी आपका 4,500 से बढ़ा था, तो 45,000 से 4,500, सॉरी बढ़ा नहीं था, इस साइड घटता है, जो घटा है माइनस कीजिएगा, जो बढ़ा है ऐड कीजिएगा। तो ये माइनस किए हम लोगों ने, माइनस करके कितना आ गया, 40,500। अब आइए बिल्डिंग, बिल्डिंग में आपका ये बढ़ा था, पहले कितना था बिल्डिंग, 80,000 का, और नया जो आपका हुआ 20,000, तो कितना हो गया, 1,00,000। देखिए बिल्डिंग ऐड इंक्रीज 80,000, 20,000 प्लस करके 1,00,000 जो बढ़ता है ऐड किया। डेटर आपका था, डेटर था आपका कितना, 30,000 का, प्रोविज़न हुआ आपका 1,500, मतलब माइनस कम हो गया ना, तो डेटर में प्रोविज़न फॉर बैड डेट माइनस किया तो 28,500 आ गया। ओके, अब हमारा आएगा क्या, ये स्टॉक, स्टॉक आपका कितना था, 50,000 का था, बढ़ा 10,000 से, तो 50 और 10 स्टॉक लिखिएगा। स्टॉक यहाँ मैंने दिखाया ही नहीं, लिखा ही नहीं है, मतलब 50 इंक्रीज 10,000, 50,000 10,000 दोनों ऐड करके 60,000 स्टॉक हो गया। ओके,
अब आपका है बैंक बैलेंस, जो कि 2500 पहले का था। अब ये नीचे भी लिखिए या ऊपर लिखिए, मैंने यहाँ पे थोड़ा अनटाइडी हो गया इसलिए मैं अच्छे से डिस्कस कर रही हूँ, आप कर लीजिएगा मेरे। बैंक बैलेंस ब्रैकेट में दिखाइए 2500 पुराना वाला, नया जो प्रीमियम बैंक जो आया 9000 6000 ऐड करके कितना था 15000, यहाँ पे देखिए 15000 ही था, तो वो 15000 प्लस हुआ। और जो आप नया अरुण को जो नया बैंक कैपिटल दिए हैं 55,675, वो आप ऐड कर दीजिएगा। तो ये तीनों ऐड करके आपको मिल गया 72,875, पूरा ऐड करके मिल गया 3,01,875। ये रहा मेरा वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।